जब मलेरिया हर दवा को मात दे रहा था, मानवता एक अदृश्य दुश्मन के सामने झुक रही थी, तभी एक वैज्ञानिक ने इतिहास के पन्नों में उम्मीद ढूंढ ली और जन्म हुआ एसीटी का, जिसने करोड़ों जीवन बचाए। ये कहानी है 1960 के दशक की। उस समय पूरी दुनिया में मलेरिया एक भयानक बीमारी के रूप में फैल चुका था। हर दिन हजारों लोग इसकी चपेट में आ रहे थे और कई अपनी जान गंवा रहे थे। पुराने इलाज जैसे क्लोरोक्विन अब असर करना बंद कर चुके थे। इसी संकट की घड़ी में चीन सरकार ने एक गुप्त मिशन शुरू किया, प्रोजेक्ट 523, जिसका उद्देश्य था मलेरिया के लिए नई दवा ढूंढना। इसी परियोजना में शामिल थीं एक शांत स्वभाव की महिला वैज्ञानिक तू यूयू। वो पेशे से फार्माकोलॉजिस्ट थीं, लेकिन उनके दिल में एक गहरी इच्छा थी, मानवता को इस घातक बीमारी से मुक्त करना। तू यूयू ने अपना शोध आरंभ किया। उन्होंने चीन की प्राचीन औषधीय पुस्तकों का गहन अध्ययन किया, जैसे जिन गुई याओ लुए और झोहान बेनकाओ। कई दिनों तक उन्होंने प्रयोगशाला में दिन रात काम किया। कई बार खाना और नींद दोनों भूल गईं, लेकिन उनकी लगन कम नहीं हुई। एक दिन उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि में एक पौधे का उल्लेख मिला, आर्टेमिसिया एनुआ, स्वीट वॉर्मवुड, जिसके बारे में लिखा था कि ये बुखार कम करता है। तू यायोयू ने सोचा, शायद इसी पौधे में मलेरिया के विरुद्ध कोई रहस्य छिपा है। उन्होंने सैकड़ों प्रयोग किए, पहले के सभी असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने पढ़ा कि औषधि को गर्म करने से उसका प्रभाव नष्ट हो सकता है। ये वाक्य उनके मन में बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने उसी पौधे का ठंडे तापमान पर निष्कर्षण किया और उस अर्क को मलेरिया परजीवी पर आजमाया। नतीजा चमत्कारिक था। मलेरिया के जीव मरने लगे। इस पौधे से निकला तत्व बाद में कहलाया आर्टेमिसिनिन। ये खोज आगे चलकर बनी एसीटी, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। साल 2015 में तुयुयू को उनके इस अविश्वसनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर दृढ़ निश्चय, धैर्य और ज्ञान को सही दिशा दी जाए, तो मानवता के लिए असंभव भी संभव हो सकता है।